हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके पास लेके आए हैं एक ऐसा स्टोरी जो आपको झकझोर के रख देगा, अंदर से आवाज़ आपको व्यक्त करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज जो स्टोरी हम कहने वाले हैं, जो आपको अभी तक अगर आप हारे हैं तो आपको अब इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ये स्टोरी है एक बच्चे की। यहाँ की बात है, एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने आते थे, जिसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था वरद। और वो वरद जो बच्चा था जो समझने में बहुत ही कमज़ोर होता था। मतलब अगर उसको कोई भी चीज़ समझाई जाती थी उसको अच्छे समझ में नहीं आता था, वो समझ में नहीं आता था। इससे वो हमेशा डिप्रेशन में रहता था कि क्यों मेरे से नहीं हो रहा है, बाकी दोस्तों से हो रहा है, बाकी लड़कों से हो रहा है। बार बार वो प्रैक्टिस करता रहा, फिर भी उसको समझ में नहीं आया। तब उसको लगा कि मुझे गुरुकुल छोड़ के चले जाना चाहिए। तब वो एक दिन सुबह उठा और अपने गुरुजी के पैर छुए और बोला कि मैं जा रहा हूँ। उसे गुरुजी ने बोला ठीक है, ये तेरी इच्छा है। वो वहाँ से निकल पड़ा। जब वो जा रहा था, रास्ते में उसे एक वेल दिखा, मतलब उसे एक कुआं दिखा। वहाँ देखा उसने कि एक कुआं में एक व्यक्ति आसानी से पानी निकाल रहा था, और वो जो पानी निकाल रहा था उस पानी वो रस्सी के सहारे निकाल रहा था। तो जब उसको दृष्टि उस रस्सी पे पड़ी तो वो देखा कि उस रस्सी से बार बार पानी निकालने की वजह से बार बार वहाँ पे जो वेल था उसके ऊपर जो पत्थर थी उस पर दरारें लग गई है। कहने का मतलब ये था कि वरद ने ये देखा कि भाई जब वो रस्सी को ऊपर लाया जाता है, उस रस्सी से जो है वो वहाँ पे बहुत सारी दरारें पड़ रही। किस पे? उस वेल पत्थर पे। उस पत्थर पे बार बार दरारें पड़ रही है, बार बार दरारें पड़ रही है। मतलब एक कठोर चीज, एक रस्सी से जब दरारें की वजह से वो कमजोर हो सकता है, तो मेरे में ऐसा क्या कमी है, मेरे बुद्धि में ऐसा क्या कमी है, मेरे एफर्ट में ऐसा क्या कमी है, तो ये नहीं हो सकता। तो वो देखने के बाद उसको ऐसी सीख मिली, उसको लगा कि जब एक रस्सी आसानी से एक पत्थर को तराश सकती है, उसमें दरारें व्यक्त कर सकती है, तो मैं नहीं क्यों कर सकता? मैं ऐसा क्या नहीं कर सकता? मैं क्यों एफर्ट नहीं मार सकता? मेरे में ऐसा क्या कमी है? मुझे ये अपने को अंदर देखना है। तब वो वहाँ से निकल पड़ा वापस अपने गुरुकुल की तरफ, और शाम को अपने गुरुकुल लौट आया। जब वो गुरुकुल लौट आया तो गुरुजी के फिर उसने पैर छुए और बताया कि नहीं गुरुजी, मैंने एक बहुत बड़ी सीख ली कि जब एक रस्सी एक पत्थर पे बार बार वर्क करने से उस पर दरारें व्यक्त कर सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्या है कि मैं सारे सब्जेक्ट समझ नहीं सकता? गुरुजी इस बात से उसके बहुत प्रसन्न हुए, बोले ठीक है बड़क, तुम मेहनत करो, तुम भी समझ पाओगे बाकी बच्चे की तरह। फिर वो गुरुजी उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर सुबह का भोला शाम को वापस आ जाए, सुबह का भोला शाम को, सुबह का भोला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। तो ये कहानी से हमको, इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम जीवन में हताश हो गए हो, हम निराश हो सकता है कि हम जो कर रहे हो उसमें हमको सफलता नहीं मिल रही हो, हमको बार बार असफल होने को मिल रहा हो, लोग हमको अच्छे से नहीं बोल रहे हो, हमारे पेरेंट्स हमको अच्छे से नहीं बोल सकते हैं, दुनिया हमको अच्छे से नहीं बोल रही, लेकिन हमको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे वरद एक पत्थर को देख के ये सीख गया कि अगर रस्सी बार बार पत्थर पे पड़ने से जब पत्थर में दरारें हो सकती है, दुनिया का ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा जोखिम है जो मैं नहीं ले सकता? दुनिया में हमेशा यही बात कहा गया है कि अगर दोस्तों आपने एक रिस्क लिया हो, अगर आपने रिस्क लिया हो तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, इतना आगे जा सकते हैं जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। तो अगर वरद जो है, जो बच्चा, एक मासूम बच्चा जो उसको सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही थी, वो इस कहानी से सीख ले सकता है, तो हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? हमारे में ऐसा क्या कमी है? हमको सुबह उठ के अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कमी है। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आपको असफलता मिले आप हमेशा इस बात को दोहराएं कि क्या कमी रह गई, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगर वो वरद कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। आप वो काम कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप अपने आप को सोच ना पाए कि मैं क्यों करूँगा या कैसे होगा, लेकिन फर्स्ट बड़ी बात क्या है, आपको अपना एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपने अपने एक्शन पे ध्यान दिया तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद।